जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 को डेडपुल और वुल्वरीन रिलीज होने वाला है और साथ ही लग रहा है कि अब मार्वल अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगा। तो मूवी देखने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं जिसे आप मूवी देखने के बाद भी देख सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि काफी लेट हो गया हूँ, पर क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं। मैं इस वीडियो में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हम ये कह सकते हैं कि वेड विल्सन को अपनी पावर कैसे मिली थी, जहां उसे इस पावर को हासिल करने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे और उसने कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया है। और इतना ही नहीं, जब उसके अंदर म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हुए तो रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर के साथ साथ उसे ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, एलिजिबिलिटी और रिफ्लेक्सेस भी मिले और उसका ये हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर से भी जबरदस्त है। डेडपुल 2 के एंडिंग में हमें देखने को मिला कि कैसे वेड टाइम ट्रैवल करता है केबल के डिवाइस की मदद से, और वो उसका इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए करता है, जिसमें से एक वुल्वरीन भी है। याद आया कुछ? और इस टाइम में छेड़छाड़ की वजह से वेड ने TVA का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मानना पड़ेगा, डेडपुल में कुछ तो बात है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। इतना ही नहीं, वेड केबल की उस डिवाइस की मदद से टाइम में पीछे जाकर अपनी लव्ड वन वेनिसा को भी बचाता है हिटमैन से, जिसने डेडपुल 2 की नींव रखी थी। और उसी डिवाइस की मदद से डेडपुल ने एक्स फोर्स के मेंबर्स की जान भी बचाई थी, जो अनयूजुअल तरीके से खत्म हो गए थे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से डेडपुल ने TVA का अटेंशन भी अपनी ओर कर लिया। अब जब बात टाइम ट्रैवल की हो ही रही है तो अपने प्यारे लोकी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई तो है। जहां लोकी को वॉइड में भेज दिया जाता है, जहां वो अपने अलग अलग वेरिएंट के साथ मिलकर एलियत से लड़ता है, जो कुछ भी खा सकता है। और एलियत का डेडपुल और वुल्वरीन में एक वाइटल रोल होने वाला है, क्योंकि उसी लड़ाई के बाद पूरे यूनिवर्स का संतुलन हिल गया था। मुझे तो लगता है अगर वो फाइट होता नहीं तो हमें डेडपुल और वुल्वरीन एक साथ देखने को नहीं मिलते। आपका क्या मानना है? आप ये कमेंट में बता सकते हो। जब TVA को इंट्रोड्यूस किया गया तब उसे ही हु रिमेन्स कंट्रोल किया करता था, लेकिन लोकी 2 में जो कुछ हुआ उसके बाद TVA को पूरी मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने का मिशन दे दिया गया। तो हो सकता है इसीलिए डेडपुल एंड वुल्वरीन में वो देखने को मिले। इस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन पहले भी मिल चुके हैं एक्समैन ओरिजिन में, जहां वुल्वरीन का सामना एक अलग ही डेडपुल के वेरिएंट से हुआ। इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ये वुल्वरीन वही वेरिएंट है जो हमें एक्समैन ओरिजिन में देखने को मिला था इस मल्टीवर्स के पूरे कांड के बाद। हम इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि वुल्वरीन एक टाइमलाइन में मर भी चुका है, जो एक परफेक्ट एंडिंग थी। मुझे नहीं लगता कि वो उस एंडिंग को बिगाड़ना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वुल्वरीन किसी अर्ली पॉइंट से हो या फिर किसी अलग ही यूनिवर्स का हो। हम इसे भी नहीं भूल सकते कि वुल्वरीन ने एक नए टाइमलाइन को भी जन्म दिया था जब उसने पूरी दुनिया को बचाया था। डेडपुल इस चीज को मेंशन भी कर चुका है कि वुल्वरीन ने एक्समैन डे ऑफ द फ्यूचर पास्ट में पूरी दुनिया को बचाया था। हो सकता है इसी वजह से TVA वुल्वरीन के पीछे पड़े हो। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें कई सारे यूनिवर्स का कोलिजन देखने को मिला था, तो शायद ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो कि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स खत्म हो रहा हो, क्योंकि कई सारे यूनिवर्स एक साथ कोलाइड हो रहे हैं और इन सारे कोलिजन के बीच हमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के यूनिवर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।